नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रहा, जिसकी आशंका पहले से ही थी, जो कि वार्ता 8 जनवरी 2021 को हुई। हालांकि सरकार ने भी अब स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, इसमें परेशानी है तो कोर्ट जाएं। लेकिन साथ ही साथ 9वें दौर की बातचीत का न्योता 15 जनवरी को दे दिया गया है। मतलब कि बैठक पे बैठक, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार एक नया डेवलपमेंट क्या हुआ, जब बातचीत सफल नहीं रहा, बातचीत विफल रहा और इस बात की आशंका ही नहीं, निश्चित था कि बातचीत विफल होगा। तो इसमें नया क्या हुआ 8 तारीख को जो 8वें दौर की बातचीत हुई। तो मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जो 8 तारीख की जो बैठक हुई, सरकार ने स्पष्ट रूप से साफ साफ किसान संगठनों, किसान के नेताओं को कह दिया है सरकार की तरफ से कि तमाशा बंद कीजिए, क्योंकि एमएसपी, मंडी, बिजली, पराली, इन सभी मुद्दे पे जो भी शंकाएं थी उस पर आपको लिख कर देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट, बिंदुवार डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है आप। सबसे मजेदार बात यह रही कि सरकार ने भी यह कह दिया है कि 15 जनवरी के बाद एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब कि 15 जनवरी के बाद बातचीत का अगला दौर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। तो इसके मायने क्या हैं? क्योंकि यदि आपको कानून हटवाना है, सरकार ने कहा कि क्योंकि यदि आपको कानून यदि हटवाना है जो संसद में बहुमत से पारित हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। और किसान नेताओं को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो इन सभी बातों के मायने क्या हैं, आइए जरा संक्षेप में समझने का प्रयास करें। दरअसल किसान संगठन जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सरकार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करना ही नहीं चाहते हैं। ये सभी आरंभ से ही एन केन प्रकेन हम सरकार पर दबाव बना देंगे, सरकार को झुका देंगे, सरकार को ही गिरा देंगे, ऐसी मंशा के साथ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब बातचीत करने के लिए जाते हैं वार्ता टेबल पे, तो सरकार के साथ भी यही रवैया रखते हैं। यदि वास्तव में ईमानदारी से किसानों की कोई समस्या होती, देश भर में किसान यदि आंदोलन कर रहे होते, तो कोई भी किसान कानून के साथ खड़ा नहीं होता, कोई और अन्य संगठन भी जो है किसान कानून के साथ खड़ा नहीं होता। यदि पब्लिक समर्थन नहीं मिल रहा होता, तो यकीन मानिए सरकार भी बिना देर किए बनाए गए कानून पर विचार अवश्य करती। लेकिन सरकार को भी मालूम है कि सरकार के पास भी खुफिया तंत्र है। ये कहाँ से कौन क्या कर रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, फंडिंग हो रहे हैं देश से भर से, विदेशों से, कहाँ से क्या चल रहा है, यह सब पता है सरकार को। यह सब अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजेश टिकैत जैसा नेता बना फिर रहा है, चुनाव लड़ा था आरएलडी पार्टी से। ये सभी सीपीएम वाले, सीपीआई वाले किसान संगठन में सब कोई राज्यसभा में रह चुका है, कोई लोकसभा में रह चुका है। जमानत जब्त हो गई थी इस राजेश टिकैत की, सिर्फ 9000 वोट मिले थे इसको। ये सभी, ये इनकी स्थिति है कि चुनाव में जाते हैं तो ये जीत भी नहीं पाते हैं, लेकिन अपने आप को किसान नेता कहलवाते हैं। अब इनकी स्थिति ये है कि चुनाव जीत नहीं सकते हैं, संसद में अपने एमपी भेज नहीं सकते हैं, तो फिर इनके पास रास्ता क्या है, दूसरा माध्यम क्या है? सड़क पर उतर जाओ, हो हंगामा करो, प्रदर्शन करो, धरना करो। ये योगेंद्र यादव कौन है? इसकी भी जमानत जब्त हो चुकी है। चुनाव जब लड़ा था तो ये आज ये किसान का जाप लगाए रखा है
किसानों का बहुत बड़ा हितैषी बन रहा है, किसान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। किसानों के फायदा से ज़्यादा इन लोगों को राजनीतिक फायदा ज़्यादा दिख रहा है। किसानों के फायदा से इनका कोई सरोकार नहीं है। यह शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को किसी न किसी रूप में बदनाम करने की। और ये काम किसान के कंधों पे सवार होकर के किया जा रहा है। जिस प्रकार से शाहीन बाग का प्रदर्शन मुसलमानों के कंधे पे रख करके, बंदूक रख करके किया गया था। जमीनी हकीकत है कि ये लोग अब वापस जा रहे हैं धीरे धीरे आंदोलन से, प्रदर्शन से, क्योंकि उन लोगों को भी भड़काया बरगलाया गया था। इस बात को लेकर के भड़काया गया था कि एमएसपी खत्म हो जाएंगे, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो मंडी वाले भागे भागे चले आए। अब तो सरकार लिख करके भी देने को तैयार है। जुबानी आश्वासन की बात नहीं हो रही है, लिखित आश्वासन की बात हो रही है। तो फिर जो लोग आए थे धरना प्रदर्शन में, जो वाकई में किसान थे, धरना प्रदर्शन में हम पूंजीपतियों के गुलाम बन जाएंगे, ऐसी मानसिकता लेकर के आए थे धरना प्रदर्शन में, हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, ऐसा कहा गया था उनको। जो आम किसान छलावे भड़कावे में आकर के धरना प्रदर्शन करने आए थे, अब उनको भी समझ में आ रहा है किसानों का मसला तो अब खत्म हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब मोदी को सबक सिखाना है, सरकार झुकानी है, सरकार गिरानी है, मोदी के खिलाफ आंदोलन करना है। मतलब कि अब किसानों को भी समझ में आ गया है कि मसला अब किसानों का नहीं रहा, अब राजनीतिक मसला है ये। तो फिर अभी वहाँ पे कौन है धरना प्रदर्शन पे जो बचे हुए हैं? तमिलनाडु से सीपीएम के कार्यकर्ता आ रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए, ताकि देखने वालों को लगे कि वाकई में धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। जो लोग शाहीन बाग में खेल खेल रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वो भी यहाँ फर्जी किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, झंडा उठाए हुए हैं, लाल सलाम। तो अब ध्यान दीजिए कि ऐसे लोग बातचीत करने जाते हैं सरकार के साथ, तो बातचीत सफल कैसे हो? मतलब कि बिना सत्ता में आए, बिना चुनाव जीते, संसद में बहुमत की सरकार द्वारा बनाए गए कानून को बदलना चाहते हैं ये लोग, हारे हुए चुनाव में लोग ये जो हैं। लेकिन वामपंथी की दिक्कत ये है, वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी, जो भी कह लीजिए, इनकी परेशानी, कठिनाई, दिक्कत ये है कि मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। तो ये है पूरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।